अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुड़ का शरबत बनाने की रेसिपी और इसके साथ में बनाएंगे हम चने की दाल का पुलाव, यानी कि ये भी बिल्कुल कबूली जैसा ही रहता। और साथ में बनाएंगे हम गुड़ के वर्खी चोंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले अब हम बना के तैयार कर लेंगे गुड़ के वर्खी चोंगे। तो इसके लिए लेंगे हम मैदा 2 कप, मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। 250 ml का जो कप रहता वो यूज़ कर रही हूँ मैं। 2 कप मैदा लेने के बाद में इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे हम। घी ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। तो चलिए अब हम सेम कटोरी में 3 से 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके इसका एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अब हम मैदा और कुकिंग ऑयल को एक साथ में करके। ये अच्छे से मिला लेने के बाद में अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे और ये कब यूज़ करना है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम ये एक साइड में रख लेंगे और इसके बाद में अब हम ये मैदे को गूंद लेंगे। अगर आप लोग चाहे तो पानी के बदले में दूध का भी इस्तेमाल कर सकते ये भिगाने में। आटा अच्छे से भीग जाने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, लगभग 1 टेबलस्पून इतना कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको फिर से अच्छे से गूंद लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से अच्छे से गूंद लेने के बाद में अब हम इसके पेड़े बना के रख लेंगे। छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बना लेना है। पेड़े रेडी कर लेने के बाद में अब हम इसको ढक्कन से कवर करके रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम गुड़ का शीरा बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए 250 ग्राम गुड़ लेंगे और इसमें आधी गिलास पानी ऐड करके फ्लेम ऑन करेंगे। पहले तो ये मेल्ट होने देंगे, यानी कि इसको अच्छे से घुल जाने देंगे। घुल जाने के बाद में ये पका लेंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। और इसके बाद में हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम ऑफ कर देने के बाद में ये जो गुड़ का शीरा है वो पतला दिखता और जैसा जैसा ये ठंडा होना शुरू हो जाता ये गाढ़ा भी होता साथ में ही। तो फ्लेम ऑफ करके हम इसको इस तरह से छान लेंगे। जो भी इम्प्योरिटीज़ है इसमें की वो निकल जाएंगी, यानी कि कुछ भी अगर इसमें कंकर वगैरह रहे तो वो निकल जाते। तो ये देखिए गुड़ का शीरा अब बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे घिसा हुआ खोपरा। तो ये जो खोपरा है मैं घर में ही ब्रोकश पर घस के रख ली थी। और ये है खसखस 2 टेबलस्पून लेंगे और खोपरा लेंगे हम 2 बटियाँ। सूखा खोपरा लेंगे हम इसके लिए। तो चोंगे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे और सूखे मैदे में डस्ट करके इस तरह से इसको अच्छा सा पतला बेल लेना है। बिल्कुल रोटी जैसी चीज़ को भी बेल लेंगे हम, पतला बेल के तैयार कर लेना है। तो जितने भी पेड़े बने थे पूरे बेल के रख लेंगे हम एक साथ में। ये देखिए इतना पतला बेल लेंगे हम इसको। तो बिल्कुल ऐसे ही करके अब हम पूरे पेड़ों को बेल के रख लेंगे। कोई भी बड़ी थाल वगैरह या फिर लगन में इसको पूरे रोटियों को हम फैला के डाल के रख लेंगे एक साथ में बेल के। तो चलिए मैदा और कुकिंग ऑयल का जो मिक्सचर बना के तैयार कर लिए थे वो इस तरह से बेली हुई रोटियों के ऊपर ऐसे फैला के लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हम सेम करेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा जो रहता ना वो छिड़केंगे और इसके ऊपर फिर से एक रोटी रखेंगे और फिर से सेम रिपीट करेंगे हम। ऐसे ही हम 4 रोटियों को करेंगे। अब ये चोंगे के जो वरख है वो बहुत अच्छे से बनते अगर इस तरह से हम करेंगे। तो ये देखिए सेम रिपीट करते जाएंगे हम
मैदे का मिक्सचर लगाएंगे और उसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा भी स्प्रिंकल करते जाएंगे। और इसके बाद में अब हम इसके पीसेस कर देंगे, लंबे लंबे पीसेस कर लेना है पेड़े बनाने के लिए फिर से। तो ये देखिए जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से ये कट कर लेना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे फिर से। पेड़े आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे या बड़े जिस तरह से बना लेना चाह रहे हैं बना ले सकते, यानी कि चाकू से मोटा या पतला जैसा काटना चाह रहे हैं कट कर ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए, ये वर्खी पेड़े बना लेने के बाद में अब हम इसको बेल लेंगे। तो गिरदे के ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके ये वर्खी चोंगे बना लेंगे, यानी कि इस तरह से इसको बेल लेना है। इसको मोटा ही बेलना है, बिल्कुल पतला नहीं बेलेंगे, नहीं तो पतला बेलेंगे तो इसके जो लेयर्स है वो नहीं बनते। मोटा बेलेंगे तो इसके लेयर्स अच्छे से बन के तैयार होते। तो बिल्कुल ऐसे ही हम सारे चोंगे रेडी करके रख लेंगे, यानी कि चोंगे बेल के रख लेंगे, मोटे बेल लेना है। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले हम पैन को गरम कर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को पहले हम मीडियम हीट पे गरम होने देंगे और इसके बाद में हम इसमें ये चोंगे डालते जाएंगे तलने के लिए। और ये फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। एकदम हाई फ्लेम पे अगर ये फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाते और ऊपर से जल जाते, इसके लेयर्स भी नहीं बनते। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ये फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छा सा इसका इस तरह का कलर आने तक ये फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के दौरान इसको अलट पलट भी करते जाएंगे हम, ताकि दोनों तरफ भी ये अच्छे से तल सके। अब ये तले हुए चोंगे बिल्कुल तैयार है। अब ये चोंगे हम कोई भी बड़ी प्लेट या फिर कोई भी खुली थाली में इसको रख देंगे, इस तरह से फैलाकर जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसके बाद में हम गुड़ का जो शीरा बना के तैयार कर लिए थे वो इस तरह से चम्मच से डालते जाएंगे। और अगर आप लोग इस तरह से नहीं डालना चाह रहे हैं तो इसको पूरा डिप करके भी निकाल सकते कटोरे में, जैसे आप लोगों को पसंद है उस तरह से इसको कर ले सकते। या फिर चम्मच से इस तरह से डालना चाह रहे हैं या फिर पूरा डिप करके निकालना चाह रहे हैं, आप लोगों को जैसा पसंद है उस हिसाब से कर ले सकते। तो चलिए अब हम इसके ऊपर से पहले खसखस बुरबुराएंगे और खोपरा इस तरह से बुरबुराते जाएंगे। अब हम सेम रिपीट करेंगे, फिर से इसके ऊपर चोंगे रखेंगे, फिर से शीरा डालेंगे इस तरह से और इसके बाद में इसके ऊपर से खसखस बुरबुरा के साथ में खोपरा भी बुरबुरा लेंगे हम। और गुड़ का शीरा जो है रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में ही मैं गरम चोंगे के ऊपर डाली। तो बिल्कुल इसी तरह से हमको ये सारे चोंगे बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को ये तोड़ के भी दिखा दूँगी, इसके बहुत अच्छे लेयर्स बन के तैयार हुए और ये बहुत क्रिस्पी भी बने। तो आप लोग भी ये गुड़ के वर्खी चोंगे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। और शक्कर की चाशनी वाले वर्खी चोंगे भी मेरे चैनल पे है, आप लोग वो भी देख सकते, उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये रेसिपी को भी आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिए। गुड़ के वर्खी चोंगे रेडी कर लेने के बाद में अब हम बना के रेडी कर लेंगे चने का पुलाव और गुड़ का शरबत। ये जो चने का पुलाव है टेस्ट बिल्कुल खबूली जैसा ही रहता, बस थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैं ये बनाई, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, यानी कि चने की दाल का पुलाव। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले अब हम चने की दाल का जो पुलाव है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये जब भी बनाना हो सबसे पहले अब हम चने की दाल को भिगा कर रख लेंगे। 250 ग्राम चने की दाल है ये। तो एक हिस्सा हम दाल का लेंगे और 3 हिस्से चावल के लेंगे।
तो दाल को हम भिगा कर रखेंगे कम से कम 2 घंटों के लिए, तो दाल जो है अच्छे से भीग कर नरम हो जाएगी। चावल लेंगे हम 750 ग्राम, तो 250 ग्राम दाल और 750 ग्राम चावल लेंगे, यानी कि 3 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा सिर्फ दाल का लेंगे। तो चावलों को भी हम अच्छे से धोएंगे और इसके बाद में इसको भीगने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो चलिए अब हम चने की दाल का पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक भगोने में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। और ये है बारीक कटी हुई प्याज 4 मीडियम साइज़ की। प्याज को अब हम अच्छे से तल लेंगे, बादामी कलर आने तक तल लेना है मीडियम हीट पे। तो प्याज का जैसे ही कलर चेंज होगा, यानी कि प्याज अच्छे से क्रिस्पी जब फ्राई हो जाएगी, हम इसको निकाल लेंगे। तो आधी प्याज हम भगोने में छोड़ देंगे, सिर्फ इसमें की आधी प्याज लेंगे हम गार्निशिंग के लिए, यानी कि दम पे डालने के लिए आधी प्याज निकाल लेंगे। तो प्याज निकालने के बाद में अब हम इसमें से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी निकाल लेंगे, यानी कि हमको जितनी ज़रूरत है कुकिंग ऑयल की वो भगोने में छोड़ देंगे और जो ज़रूरत नहीं है वो निकाल लेंगे। तो काफ़ी क्विक और आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 4 टीस्पून, और नमक लेंगे 2 से 3 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मैं इसमें ऐड करी 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा साबित गरम मसाला लेंगे हम, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून शाजीरा, 4 लौंग, 4 इलायची, बारीक कटा हुआ कोतमीर पुदीना लेंगे, 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, 200 ग्राम दही। अब हम इसमें भीगी हुई चने की दाल ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम ये अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में फ्लेम ऑन करेंगे, ये पकने के लिए रख देंगे। तो ढक्कन से कवर करके रखना है, इसको पकने के लिए रखेंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। तो टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। टमाटर अच्छे से गल जाने के बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे अब हम। तो ये देखिए 10 मिनट तक ये अच्छे से पक के तैयार हो गए। अब ये टमाटर अच्छे से गल गए, अच्छे से भून लेंगे हम। इसके बाद में इसमें पानी ऐड करना है, तो पानी लेंगे हम, सिर्फ 1 लीटर पानी ऐड करना है इसमें। या फिर आप लोगों को अगर अंदाज़ा है इस चीज़ का कि पानी कितना ऐड करना है चावल पकाने के लिए, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें पानी ऐड कर ले सकते। तो पानी ऐड करने के बाद में अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ढक्कन से कवर करके अगर हम ये रख देंगे तो इसमें जो है उबाल जल्दी से आ जाता। ये देखिए, तो पानी अच्छे से पक रहा है, ये इसमें की जो दाल है वो भी अच्छे से गल गई, ये देखिए। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड करेंगे और इसका टेस्ट भी सेम खबूली जैसा ही रहता। तो ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 लीट की हुई हरी मिर्च, और इसमें ऐड करना है नींबू का निकाला हुआ रस, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से आधा ही कवर करेंगे, पूरा ढक्कन से कवर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये जो पानी है पूरा ढक्कन से कवर करेंगे तो बाहर निकल के गिरना शुरू हो जाता। तो इसी वजह से हम सिर्फ इसको आधा ही ढक्कन से कवर करेंगे और पकने के दौरान हम इसको बीच बीच में चम्मच से हिलाते भी जाएंगे। तो ये देखिए इसमें का जो पानी है वो लगभग पूरा अच्छे से सूख गया, बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी बाकी रह गया अब ये। तो ये देखिए चम्मच से दबाकर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी बाकी रह गया इसमें। तो अब हम इसको दम पे रख देंगे। तो दम पे रखने से पहले हम इसके ऊपर से थोड़ी सी तली हुई प्याज और बारीक कटा हुआ कोतमीर पुदीना ऐड करना है, और इसके बाद में इस तरह से ढक्कन से कवर करके इसको लो हीट पे हम दम पे रखेंगे 20 मिनट के लिए। बिल्कुल लो हीट पे रखना है, तो जो भी पानी है वो पूरा अच्छे से सूख जाएगा। और जब 20 से 25 मिनट हो जाएंगे हम फ्लेम ऑफ करके ये देख लेंगे। तो ये देखिए अब ये जो चने की दाल का पुलाव है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसमें का जो भी पानी था वो पूरा अच्छे से सूख गया और चावल भी अच्छे से दम हो गए। क्विक और आसान रेसिपी है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए आप लोग। चने की दाल का पुलाव बन के तैयार हो जाने के बाद में अब हम बना के तैयार कर लेंगे गुड़ का शरबत।
तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो जब भी गुड़ का शरबत बनाना हो, हम ड्राई फ्रूट्स को भिगा कर रख लेंगे और जब ये अच्छे से भीग जाएंगे, इसको अच्छे से बारीक काट कर रख लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में लेंगे हम काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी और खरबूज तरबूज के बीज। ये देखिए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है ये। और थोड़ा सा हम सूखा खोपरा भी लेंगे, 4 टेबल स्पून। तो खोपरे को भी हम इस तरह से काट कर रख लेंगे, या फिर अगर आप लोग इस तरह से नहीं काटना चाह रहे हैं तो घिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ब्रोकट से खोपरे को घिस कर हम गुड़ के शरबत में ऐड कर लेंगे। अब हम लेंगे गुड़ 500 ग्राम, पानी ऐड करेंगे 3 ग्लास। तो पानी जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर ले सकते, टेस्ट के हिसाब से। यानी कि गुड़ जब अच्छे से भीग जाएगा, इसको हम टेस्ट करके इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत पानी ऐड करना है तो भी कर ले सकते। अब हम ये भीगने के लिए रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम पानी में ऐड करके, और आधे घंटे के बाद में गुड़ इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से छन्नी से छान लेना है। इसमें की जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाएंगी अगर इस तरह से हम इसको अच्छे से छान लेंगे तो। अब इसमें कटा हुआ खोपरा और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो चलिए ये गुड़ का शरबत बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको धुआं दे देंगे ऊद का। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम कोयलों को गर्म कर लेंगे। 2 कोयले लेंगे। ये देखिए कोयलों को इस तरह से रख के अब हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे अब। अब ये कोयले अच्छे से गर्म हो गए तो अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। इसको कोई भी बर्तन में डाल लेंगे इस तरह से। तो अब हम पहले बर्तन को धुआं दे देंगे, यानी कि कोई भी जो भी बर्तन में आप लोग शरबत डाल रहे हैं तो सबसे पहले उसको अच्छे से धुआं दे लीजिए इस तरह से, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चाहे मिट्टी का बर्तन हो या फिर कोई भी स्टील का जग वगैरह रहा भी तो आप लोग ले सकते, ज़रूरी नहीं है कि घड़े में देना। और ये है ऊद लेंगे हम 2 टीस्पून, यानी कि 2 से 3 टीस्पून काफ़ी हो जाएगा। तो इसका धुआं देना है अब हमको। ये देखिए इस तरह से अब हम धुआं देंगे। अब हम ये गरम कोयले के ऊपर डाल देंगे ऊद। 1 से 2 टीस्पून ऐड करेंगे और इसके बाद में इस तरह से हम औंधा डाल देंगे घड़े को। तो इसको हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। तो ऊद का जो फ्लेवर है घड़े के अंदर अच्छे से आ जाता। अगर आप लोग ये घड़े से नहीं करना चाह रहे हैं या फिर मिट्टी का बर्तन भी नहीं है या फिर नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके बदले में आप लोग स्टील का जग भी ले सकते। तो ये देखिए स्टील के जग के साथ में भी सेम प्रोसेस करना है। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको धुआं देंगे और इसके बाद में फिर से हम इसको सीधा करके फौरी ढक्कन से कवर करके रख देंगे। तो इसको रख देंगे हम ऐसे ही ढक्कन से कवर करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसके अंदर जो है ऊद का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से आ जाता। इस तरह से अगर ढक्कन से कवर करके रख देंगे तो, और जब 15 से 20 मिनट हो जाएंगे हम इसको, यानी कि ये जो गुड़ का शरबत है घड़े में डाल देंगे इस तरह से। घड़े में शरबत डालने के बाद में फौरी ढक्कन से कवर करके फिर से हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए अब ये जो गुड़ का शरबत है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आधे घंटे के बाद में हम इसको पी ले सकते। तो चलिए अब हम ये डिश आउट कर लेंगे। तो चने की दाल के पुलाव को हम दही की चटनी के साथ में सर्व करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को। रेसिपी देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।